अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है रिसर्च मेथड्स वर्सेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। बहुत से ऐसे रिसर्चर्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्टली बिल्कुल अभी रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं रिसर्च मेथड्स में और रिसर्च मेथोडोलॉजी में। उनको नहीं समझ आता कि रिसर्च मेथड्स क्या होंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी। वो अपनी तरह से दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक ही समझते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि रिसर्च मेथड जो है वो ही है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है, यानी कि दोनों को एक ही कह देते हैं। ठीक है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। रिसर्च मेथड्स और चीज़ है और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है वो एक और कॉन्सेप्ट है। आज के लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या रिसर्च मेथड्स हैं और क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जब आप मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल रिसर्च की तरफ तो उसमें डेफिनेटली आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है जिसमें आप लोग डिटेल में अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बात करते हैं। सो व्हेन वी आर वर्किंग एंड टॉक अबाउट दी प्रैक्टिकल रिसर्च एंड इट्स स्ट्रक्चर जिसको आपने डिज़ाइन किया है अपने रिसर्च क्वेश्चन के अननोन आंसर्स फाइंड करने के लिए, और सारे की सारी जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो सब जो है वो आपकी रिसर्च का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आपके माइंड में वो क्वेश्चन आया, यानी कि आपने सोचा लाइक आप ये काम किस तरह कर सकते हैं। आपने एक चीज़ सोची और वो जो आपकी सोच थी, ठीक है, आपने अब अपनी सोच को जो है वो अपने प्रैक्टिकल वर्क में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने प्रैक्टिकली उस पर काम करना है। अब जब तक हम लोग सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सोच रहे हैं हमने पढ़ के हमने यहाँ से भी जी पैसे कमाने हैं, हमने यहाँ से भी पैसे कमाने हैं, हमने यहाँ से भी पैसे कमाने हैं। ठीक है, हम अपनी फील्ड को यहाँ यहाँ पर यूज़ करके यूटिलाइज करके हम अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर नहीं होंगे, ठीक है, हम सोच रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर नहीं होंगे, हम उन जाकर वहाँ पर काम नहीं करेंगे, अपनी सर्विसेज नहीं देंगे अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, तब तक हमें अर्निंग नहीं होगी। अगर हम हाफ देखकर अर्निंग करने लग जाएं तो दुनिया का कोई बंदा भी या हमारे पाकिस्तान का कोई बंदा भी गरीब ना हो। ठीक है, हम जब तक कोई काम नहीं करेंगे और हमें काम मिलेगा नहीं, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं तो काम मिलना भी बहुत बड़ी गनीमत है और काम करना भी बहुत बड़ी गनीमत है। तो तब तक हमें अर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए जैसे ही हम रिसर्च है, रिसर्च को कोई भी क्वेश्चन आपने सोचा, ठीक है, आपके ड्रीम में थी वो चीज़, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करके दिखाना है कि अब जो है इसके रिजल्ट्स क्या हैं और क्या करके हम इसको बेटर कर सकते हैं, क्या करके हम जो है इसको कम कर सकते हैं। जो भी मैं फाइंडिंग करूँगा उसके बारे में मैंने ये कंक्लूड करना है और मैं इस चीज़ को अपना पब्लिकली सबको बताऊँगा। ठीक है, तो वो आपने एक चीज़ सोची, तो आप ओवरऑल जो अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को बनाते हैं वो क्या होते हैं कि हम प्रॉपर वे में जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी तक जो है वो जाते हैं। अब आप देखें कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो है वो प्लानिंग के बगैर नहीं होती। ठीक है, आपको प्लान करना पड़ता है किसी भी चीज़ के बारे में, आपको प्रॉपर वे में उसको फॉलो करने होते हैं वो वाले स्टेप्स, तब जाकर आप वहाँ तक जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने खाना बनाना है, ठीक है, आपने खाना बनाना है और खाना बनाने के लिए अगर आपने खाना भी बनाना है तो आपको क्या है कि आप प्रॉपर वे में स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, कि पहले क्या चीज़ ऐड होनी है खाने में, फिर क्या चीज़ ऐड होनी है और किस तरह से इसकी जो फाइनल लुक है वो किस तरह से नज़र आएगी और हम इसको कहेंगे कि ये खाने के काबिल है। एक प्रॉपर वे में है। अगर कोई आप देख लें डिफरेंट टेलर्स हैं, अगर कोई हम जो कपड़े सिलाई करते हैं उन लोगों के पास एक कमीज़ का डिज़ाइन होता है और वो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए प्रॉपर वे में उस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ आप देख लें एक प्रॉपर वे में चलती है। आप खुद अपने आप को देख लेना, आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी करते हैं और स्टेप बाय स्टेप स्टडी करके जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक आते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल के आगे भी एक स्टडी की दुनिया है मौजूद माशाल्लाह से। तो आप क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
तो हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। ये नहीं कि हम मैट्रिक से उठ के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किए बगैर इंटर किए बगैर हम लोग जो है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाएं या यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में डायरेक्टली चले जाए। ऐसा कुछ भी नहीं सीन होता। हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। सोचना ज़रूर होता है, और वो जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है वो चीज़ क्या कहलाती है, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं मेथड्स, ठीक है। हम जो हम किसी एक खास रिजल्ट को हासिल करने के लिए हम जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको हम लोग मेथड कहते हैं। कोई भी मेथड हम फॉलो करते हैं, जैसे हम खाना बनाने का मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देख लें कपड़े सीने का मेथड फॉलो कर रहे हैं, घर की सफाई करने का मेथड फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा आप देख लें सड़क जो है, हमारे रोड्स हैं, उनको बनाने का, घर बनाने का एक मेथड है। हर चीज़ को बनाने का एक प्रॉपर मेथड होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि हम किस तरीके से उन मेथड्स को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं और उनको किस तरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि आपने एक चीज़ सोची, ठीक है। अब आपने उस चीज़ को सोची, अब आपने ये सोचा कि आपने कौन सी पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है, आपने कौन सा सैंपल सेलेक्ट करना है, आपने इसके ऊपर किस तरह का काम करना है, यानी कौन सा ऐसा डिज़ाइन आप लगाएंगे जिसको आप यूज़ करते हुए इस सारे के सारे काम को कर सकते हैं। उसके बाद इन सारे के सारे मेथड्स को आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो सी भी मेथड आपने जिस तरह की आप रिसर्च करते हैं, मेडिकल रिसर्च के मेथड्स लगाएंगे। अगर बिजनेस सर्च है तो बिजनेस सर्च के एक प्रॉपर मेथड्स हैं। हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में हम लोग फॉलो करते हैं। जिस तरह पहले सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं, पॉपुलेशन सेलेक्ट करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। आप सैंपल को सिलेक्ट करने से पहले जो एक कहानी होती है कि आपने कौन से डिज़ाइन की पॉपुलेशन लेनी है, आपने किस तरह का डिज़ाइन यूज़ करना है। आप उस तरह का डिज़ाइन यूज़ करते हैं। उस डिज़ाइन को यूज़ करने के बाद आप लोग आते हैं कि आपने अब किस किस तरह की पॉपुलेशन लेनी है। फिर आपने किस तरह का सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है। इसके अंदर स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, किस तरह की आपने टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है। आपने रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी है, या फिर आप इस सारी की सारी वेज को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर वे में, ठीक है। और उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेथड्स आप अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब रिसर्च मेथड्स जो हैं वो क्या होते हैं। किसी खास स्पेसिफिक रिसर्च करने के लिए हम मेथड्स या कोई भी प्रोसेस यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप उस रिसर्च क्वेश्चन के आंसर्स के लिए, मतलब उन रिसर्च क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड करने के लिए, उस एक स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए जो कि हमने बनाया। यानी कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, कि अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में क्यों है, अब ये एक मेन हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी एक मेन रिसर्च प्रॉब्लम है। अब इसके सब ऑब्जेक्टिव होंगे कि किस किस वजह से है, हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, जो यहाँ पर काम करती हैं लोग उनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, या और भी बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्टिव में है। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए हम लोग जो है वो रिसर्च करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं। उन मेथड्स को यूज़ करते हुए जो है वो हम अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। हम इसको पढ़ के लेते हैं एक दफ़ा कि रिसर्चर्स इम्प्लीमेंट सिस्टमैटिक मेथड। रिसर्चर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं एक सिस्टमैटिक मेथड्स को टू कंडक्ट आ रिसर्च। कोई भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक मेथड यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हैं। दे डिफाइन द रिसर्च टॉपिक। वो सबसे पहले हमारी रिसर्च टॉपिक जो है वो डिफाइन करते हैं ताकि एक डीपर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें कि हमने किस तरह के मेथड जो हैं वो इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। अब हर तरह का, अगर हम लोग खाना बनाने का मेथड जो है, अगर उसको हम लोग रोड बनाने के मेथड पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, खराब होगा। इस तरह ही जिस तरह का आपका रिसर्च टॉपिक है, अब आपका रिसर्च टॉपिक अगर बायोस्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है, यानी कि कोई मेडिकल फील्ड का है, अब मेडिकल फील्ड के ऊपर सोशल साइंस वाली रिसर्च के मेथड्स लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब मेडिकल की फील्ड के जो मेथड्स होते हैं वो और होते हैं, उसकी जो एजप्शंस होती हैं वो और होती हैं, उनमें केस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। जबकि जो सोशल वाले रिसर्चर्स में केस ऑपोजिट हो जाता है, बिजनेस रिसर्च में केस ऑपोजिट हो जाता है।
तो हर रिसर्च मेथड जो है, उनके जो मेथड्स होते हैं, मेन कॉन्सेप्ट उनका वही रहता है कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है, फिर ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है, लेकिन जो अंदर वाले मेथड्स होते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो हम लोग टेक्निक्स लगा रहे होते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वो चेंज होती हैं, जो उसकी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो चेंज होती हैं, इनकी थीरीज होती हैं वो चेंज होती हैं, और इन सारी चीज़ों को ही हम लोग फॉलो करते हुए अपने रिसर्च मेथड्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अपना रिसर्च टॉपिक फॉर्मुलेट करते हैं ताकि हम लोग को समझ आ जाए कि भाई इसके ऊपर हमने कौन से मेथड्स लगाने हैं। अब मेथड्स के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं, स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, सारे के सारे टूल्स आ जाते हैं जो एक रिसर्चर जो है वो कंप्लीट करता है अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उसके ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है, ताकि वो उस रिसर्च प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंच सके, ठीक है। जो मैंने बात आपको समझाई पहले कि कोई भी चीज़ तक कि सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें एक मेथड फॉलो करना पड़ता है, यानी कि डिफरेंट उसके ऊपर टेक्निक्स लगेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी, डिफरेंट टूल्स होंगे, जो रिसर्चर उस रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो लगाएगा, और फिर जो है एक एंड पॉइंट तक पहुंचेगा उस रिसर्च प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए। अब हमने मतलब जिस तरह अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं, तो हम लोग ठीक कहते हैं कि हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया और हमें अपना सैंपल की एंट्रीज कर ली। अब उस सैंपल की एंट्रीज पे जब तक हम कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं करते, ठीक है, यानी कि उसके कैलकुलेशंस नहीं करते ओवरऑल कि कितने लोगों ने इसका रिस्पॉन्स कितना दिया, कितने लोगों ने इसका रिस्पॉन्स कितना दिया, अगर इसके ऊपर दो रिलेशन वेरिएबल्स का रिलेशन है तो वो क्या बता रहा है, इसके ऊपर कौन सी चीज़ डिपेंड कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं डिपेंड कर रही। हमें जब इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, हम कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर रहे, कोई कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम किसी भी एक एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचते। हम अगर यह कहें कि हमारे घर का मसला अगर हम एक पंचायत बना के 10 लोगों में भी सॉल्व नहीं होता, तो एक ओवरऑल 1000 2000 का सैंपल जो है वो हम किस तरीके से उसके ऊपर विदाउट एनी पॉइंट, विदाउट एनी एविडेंस हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो आप सबको पता है कि जब कोई किसी भी चीज़ के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू टच हो जाती है, उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लग जाती है, तो उस चीज़ की, उस क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और लोग कहते हैं कि भाई ये एक पॉइंट, एक एविडेंस के साथ बात हो रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो कितनी है, ठीक है, 90% है, 95% है हमारे पाकिस्तान में, 80% है, कितनी है। अब हमने वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी हमने काम करे, जिसके ऊपर टेक्निक्स लगाएंगे, स्ट्रेटजीज लगाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर कोरोना वायरस है आजकल बहुत ज़्यादा, अब कोरोना वायरस जो है हमारे पास एक बायो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, यानी कि एक हमारे पास मेडिकल का टॉपिक है, उसके ऊपर हम बायो स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करेंगे। उसके ऊपर जो हमारा रिसर्च टॉपिक, हमें पता है कि हम कोरोना वायरस से क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोरोना वायरस के केसेस टेस्ट करें। अब पॉजिटिव केसेस कितने हैं उसके अंदर, ठीक है, नेगेटिव केसेस कितने हैं उसके अंदर, उसके अलावा कितने लोगों ने टेस्ट करवाया उनके केसेस, और कितने लोगों का टेस्ट जो है पॉजिटिव आया। ये सारे सारा एनालिसिस जो है वो हम इसकी टेक्निक, स्ट्रेटजीज और टूल्स को यूज़ करते हुए फॉलो करेंगे, और अपने जो है रिसर्च प्रॉब्लम के आंसर या उसके सोल्यूशन को फाइंड करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि एविडेंस से हम बात कर सकें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है वो हमारे पास एक वे है, एक तरीका होता है सिस्टमेटिकली किसी भी सर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब हमने सारे के सारे मेथड्स तो यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, अब सारी की सारी हमने मेथड यूज़ करी, टेक्निक्स यूज़ कर ली, हम एक पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन हम जो है उसको अब लिखेंगे कैसे, ठीक है। अब उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, उसको थ्योरेटिकली बताना, उसकी एविडेंस के साथ बताना, ठीक है, वो हमारे पास चीज़ आ जाती है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। जब हमने रिसर्च मेथड्स तो अप्लाई कर लिए, अब उसको जब हम एविडेंस के साथ थ्योरेटिकली उन सारे के सारे जो कलेक्शन हमने की है डाटा के, उसको एविडेंस के साथ लिखेंगे, ताकि हमारे डाटा की वैलिडिटी पता चल सके, उसकी एफिशिएंसी को हम लोग चेक कर सके कि किस तरीके का डाटा था और उसको हमने किस तरीके से एनालाइज किया। हमने डाटा, उसके अंदर हमारे पास सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमने पॉपुलेशन कहाँ से ली, हमने वहाँ से सैंपल कहाँ से लिया, हमने कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया। हम प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम थी वो ये थी। उसके अलावा हमारे हमने लिटरेचर रिव्यू से ये इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद हम मेथोडोलॉजी में हम बता रहे होते हैं सबसे पहले कि हमने कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया, फिर हमने कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की, और अगर हमने सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की तो क्यों की, अगर हमने डिज़ाइन यूज़ किया तो क्यों किया, अगर हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर हम उसको एविडेंस के साथ बता रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास
हमने कोई भी सैम्पलिंग का फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है, कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक का फार्मूला, अगर स्ट्रैटिफायर का ये फार्मूला यूज़ किया है, तो हम उसको रेफरेंस के साथ कोड करके बताते हैं कि हमने ये क्यों किया है और इसकी क्या वजूहात हैं। तो हर चीज़ को हम लोग एविडेंस के साथ बताते हैं। हम इसको एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है हमारे पास एक सिस्टमैटिक और थ्योरेटिकल अप्रोच होती है टू कलेक्ट करने की और डाटे को इवेलुएट करने की थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस, यानी कि ओवरऑल रिसर्च प्रोसेस में जो जो हम काम करते हैं उसको हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में एक थ्योरेटिकल अप्रोच को यूज़ करते हुए लिख देते हैं कि भाई हमने कहाँ, हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमने क्या डिज़ाइन लिया, क्यों लिया, कौन से आपने टेक्निक को फॉलो किया, कितना सैंपल लिया, सैंपल साइज क्यों लिया। अगर आप ये वाला डाटा जो है वो लाहौर से ले सकते थे तो आपने इस्लामाबाद से क्यों लिया, ठीक है, आप इसका आंसर भी वहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कि हमारी मुझे कन्वीनियंस थी और इसलिए मैंने लिया, क्यों, ठीक है, सारा रीज़न भी आप वहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ये आप उसके अलावा ये रिसर्चर को अलो करता है टू वैलिडेट स्टडी रिगर टू एक्यूर न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब देखिए एक नई इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करवाने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि ये प्रूव कर दे, वैलिडिटी प्रूव कर दे, रिलायबिलिटी प्रूव कर दे ऑफ अ चूज अ रिसर्च मेथड, जो कि आपने रिसर्च मेथड्स यूज़ किए हैं उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को बता दी। अब जिसने आपने डाटा कलेक्शन कर ली, आपने पॉपुलेशन की सैंपल लिया, उसकी डाटा एंट्रीज की, अब आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके आप उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं, रिलायबिलिटी को चेक करते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं, उसके अलावा उसकी फ्रीक्वेंसीज देखते हैं। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आप एविडेंस से बात कर सकते हैं। मोस्टली जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी आप यूज़ करते हैं दोनों के लिए। क्वालिटेटिव में भी हम लोग मेंशन जरूर करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या आती है और हमने किन लोगों से बात की, क्वांटिटेटिव में भी हम लोग ये बात करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, इसलिए ज़्यादातर डिस्कस की क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाती है। तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये बात जो है कि हमने किस तरीके से जो है वो डाटा लिया और कैसे उसको कहाँ से लिया, क्यों लिया, जो भी बात होती है या जहाँ से हमने रिसर्च स्टार्ट की होती है उसके एंड पॉइंट तक हम हर चीज़ को उसकी अगर जो से हमने टेस्ट अप्लाई की होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने अनोवा अप्लाई किया तो हमने अनोवा इस डाटा के ऊपर क्यों अप्लाई किया, क्या रीज़न था, क्या इसके ऊपर इसके अंदर मीन्स थे, क्या ये डाटा नॉर्मेलिटी को अप्रोच कर रहा था, नॉन नॉर्मेलिटी को अप्रोच कर रहा था। जो भी हम लोग काम करते हैं हम सारे का सारा जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी में मेंशन करते हैं। हम इसके की डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है, मेन से। तो जो हमारे पास रिसर्च मेथड्स है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सोल्यूशन फाइंड करे अपने रिसर्च प्रॉब्लम का, यानी कि जो भी मेथड्स को और टेक्निक्स को, डिफरेंट टेक्निक मेथड्स प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करें। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है वो क्या करती है कि वो डिटरमाइन करती है कि कौन से अप्रोप्रिएट मेथड्स हैं जो अप्लाई किए जाएंगे तो हमें ये सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यानी कि हमने रिसर्च मेथड्स में सोल्यूशंस हासिल करने के लिए, रिसर्च प्रॉब्लम के सोल्यूशन हासिल करने के लिए मेथड्स अप्लाई करते हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी में उन मेथड्स को मेंशन करते हैं, एविडेंस के साथ उसको थ्योरेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमने ये काम क्यों किया और इसके ऊपर ये मेथड क्यों अप्लाई किया। अगर आप कोरिलेशन लगा रहे हैं और हो सकता है आपके डाटा पे कोरिलेशन नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं या यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल जो है वो उसके अंदर रिलेशनशिप फाइंड नहीं था और इसलिए मैंने उसके ऊपर रिग्रेशन लगाई। आप कोई भी चीज़ उसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप उसको बता सकते हैं, कोई भी चीज़ ना जो कि आपकी, अगर आप फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब अक्सर आपने किसी भी आर्टिकल में, किसी भी थीसिस में रिसर्च मेथोडोलॉजी ज़रूर पढ़ी होगी, तो आप उसको एक प्रॉपर वे में पढ़ते हैं कि इन्होंने पॉपुलेशन की क्या थी, सैम्पल क्या था, डिज़ाइन क्यों यूज़ किया, सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की, उसके बाद अगर सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की उसके बाद कौन कौन से मेथड्स इसके ऊपर अप्लाई किए, तो आपको एक ओवरव्यू हो जाता है कि आप अगर उन मेथड्स की वैल्यूज़ नहीं देखते, सिर्फ मेथड्स देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि भाई इसने अपने डाटा के ऊपर ये मेथड जो है वो अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब
जो रिसर्च methods होते हैं are just behavior are tools used to select a research technique, और methodology जो है with the analysis of all the methods and procedures of the investigation. अब जो research methods हैं वो comprise करते हैं different investigation techniques of the study, और जो research methodology है वो systematically strategy है किसी भी research problem के solution को find करने के लिए। अब रिसर्च मेथड्स में हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, टेस्ट आ जाते हैं, डिफरेंट जो तरीके से हम लोग सर्वे कंडक्ट करते हैं वो आ जाते हैं। और कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी पत्ते के बारे में देख रहे हैं कि भाई इस पत्ते के अंदर कोई भी होता है ना, कोई वाटरिंग लोग करते हैं या कोई भी मेडिसिन बनाते हैं कि इस मेडिसिन के अंदर अगर हम ये चीज़ ऐड कर देंगे तो क्या इसका असर होगा, क्यों होगा, तो इसको भी ऐड करने का, फॉर एग्जाम्पल है तो 1 ड्रॉप है, 1 ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ही कह लें। अब 1 ड्रॉप ऑफ अल्कोहल किसी एक मेडिसिन में ऐड करना चाह रहे हैं, अब उसको ऐड करने की भी कितनी सारी खपाई होती है, सिर्फ एक ऐड करना है, और उसको आप किस तरीके से ऐड करेंगे, किस तरह की फॉर्मुलेशन बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी की सारी एक रिसर्च है। ठीक है, उसके बाद जो ये तो आ जाता है हमारे पास मेथड्स में, मेथडोलॉजी के अंदर हम लोग सारी जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि हमने ये सर्वे किया, हमें टेस्ट लगाए, हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्यों किया, जस्टिफाई करते हैं कैसे किया, यही क्यों यूज़ किया, हम इसके अलावा भी तो कर सकते थे। हर चीज़ को हम लोग क्लियरली जस्टिफाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, होप्स हो कि आज के लेक्चर में आपको रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। मैंने तो पूरी कोशिश किया कि मैं ये कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूं, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथडोलॉजी को जो है वो सेम समझती हैं। तो रिसर्च मेथड्स आपको क्लियर हो गया होगा अब तो कि वो रिसर्च मेथड्स वो होते हैं जो कि हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के आंसर को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, और जब हम उनको जस्टिफाई करते हैं, उनको मेंशन करते हैं एक प्रॉपर वे में, स्टेप बाय स्टेप अपने होल रिसर्च प्रोसेस को, और उसको वहाँ पर थ्योरेटिकली अप्रोच से जस्टिफाई करते हैं, तो वो हमारे पास होती है एक रिसर्च मेथडोलॉजी, कि हम अपने रिसर्च मेथड्स को क्यों क्यों यूज़ किया और किस वजह से किया, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि ये आपको जो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है वो क्लियर हो गई होगी। काइंडली अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, कोई लेक्चर चाहते हैं, कोई भी टॉपिक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड या उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, टाइम सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग, स्टैटिस्टिक्स की किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहते हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ से ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी और इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई लेक्चर के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।